ओम शांति। आज का लेख है अथाह अतीन्द्रिय सुख और आनंद की वर्षा। ब्रह्मा कुमार पुरुषोत्तम भाई अकाउंट विभाग शांतिवन से हैं। वे कहते हैं कि यादों के पन्नों को जब पीछे पलटकर देखा तो अपने ही जीवन की दास्तान को याद कर प्रभु प्यार में दिल भर आया। मेरे बचपन की परवरिश बिहार के मधुबनी जिले के एक छोटे से गांव में हुई। परिवार का माहौल आध्यात्मिक था। दादाजी के वैष्णव होने के कारण प्रतिदिन प्रभु प्रेमियों की दास्तान भागवत सुनने को मिलती थी। उस समय मन में बार बार एक ही संकल्प चलता था कि जब भगवान धरती पर आए थे तब हम क्यों नहीं थे। अभी हम भक्त ध्रुव और प्रहलाद की तरह तपस्या करके भगवान से जरूर मिलेंगे। हुआ शिवलिंग से अटूट स्नेह। उसी दरमियान मुझे एक शिवलिंग, जिसे हमारे गांव में शिव बाबा कहते हैं, उनसे अटूट स्नेह हो गया। इसलिए उस मंदिर में जाकर घंटों घंटों बैठा रहता था। वहाँ मन को बहुत ही चैन मिलता था। आगे की पढ़ाई के लिए मैं अपने एक संबंधी के यहाँ मुंबई आ गया। यहाँ मेरे तमो प्रधान संस्कार जागृत हो गए। मेरा स्वभाव बहुत ही चिड़चिड़ा हो गया और मुझे बात बात पर गुस्सा आने लगा। मैं जहाँ रहता था वहाँ किसी बात को लेकर एक दिन बहुत ही वाद विवाद बढ़ गया और मैं रात में ही कहीं और रहने के लिए चला गया। वह मेरे लिए बड़ा ही मुश्किल समय था। मैं पूरी तरह तन्हा हो गया था। ऐसे समय में जब कोई साथी नजर नहीं आ रहा था, मेरा शिव बाबा मेरे साथ आकर खड़ा हो गया। एक दिन मैं बैठ कर ओम नमः शिवाय का जाप कर रहा था। थोड़ी ही देर में देखा कि मैं एक बहुत ही मोटी रस्सी से बंधा हुआ हूँ। जैसे जैसे जाप करता गया, मेरे स्थूल शरीर का बहुत ही विस्तार हो गया और वह रस्सी जिसमें मैं बंधा हुआ था टूट गई। अब मैं सूक्ष्म शरीर में बैठकर जाप कर रहा था। बहुत देर तक मैं उस तपस्वी स्वरूप में बैठा रहा। जब वापस स्थूल शरीर में आया तो मन में सबसे पहले यही प्रश्न उठा कि यह आज मैंने क्या देखा। मैं जो दिखता हूँ वह मैं नहीं हूँ। मेरा असली स्वरूप कुछ और ही है। दूसरे दिन सुबह के समय मैंने सपने में देखा कि एक बहुत ही घना जंगल है। उसमें कहीं से प्रकाश आ रहा है। जब मैं वहाँ पहुँचा तो पाया कि यह वही जगह थी जहाँ अभी शिव बाबा का मंदिर है। उस प्रकाश को देखने से सुकून मिल रहा था। मेरे मुख से निकला, मेरा बाबा कितना सुंदर है। मेरी सारी दुनिया को मैं ये सारी दुनिया का बताऊंगा। मैं जब बहुत सारे लोगों को वहाँ लेकर आया तो वह प्रकाश शिवलिंग बन गया था, जिसे देखकर सभी कह रहे थे कितना सुंदर शिवलिंग है। तभी मेरी नींद खुल गई। उस समय मुझे अवर्णनीय शांति और खुशी मिल रही थी। मैं अपने तनाव को भूल चुका था। इस घटना के लगभग साल भर बाद 1 सितंबर 2003 को अनंत चतुर्दशी के दिन में अपने कुछ साथियों के साथ गणेश विसर्जन का आनंद ले रहा था। उसी दिन मुंबई भाईंदर सेवा केंद्र के द्वारा लगाई गई चित्र प्रदर्शनी देखी। उसमें सर्व आत्माओं के पिता परमात्मा शिव के चित्र को देखकर मुझे आकर्षण हुआ कि चलकर समझना चाहिए। प्रदर्शनी समझने के बाद मैंने 7 दिन का कोर्स पूरा किया। मन में चलने वाले सारे प्रश्नों के जवाब मुझे कोर्स में मिल गए। सबसे ज़्यादा खुशी
इस बात से मिली कि मेरा शिव बाबा ही भगवान है और उन्होंने अब मुझे अपनी गोद का बच्चा बना लिया है। कोर्स खत्म होते ही एक दिन एक बहन मुरली सुना रही थी। मुरली सुनने के बाद जब योग करा रही थी तो मैंने देखा कि उनके दोनों नैनों से टॉर्च की तरह प्रकाश निकल रहा है। जब उन्होंने मेरी ओर दृष्टि डाली तो मैं एकदम हल्का हो गया और सूक्ष्म शरीर में चला गया। सेंटर के सभी भाई बहनें मुझे अपने लगने लगे और दीदी जी के द्वारा बाबा की विशेष पालना मिलने लगी। कुछ दिनों बाद मुझे एक अच्छा जॉब मिल गया, जिसके कारण मैं वहाँ से कलवा मुलुंड में रहने चला गया और वहाँ भी रोज़ क्लास करने लगा। फिर कई परीक्षाएं आने लगी। सबसे पहले लौकिक माता पिता और संबंधी नाराज होने लगे, तो मैंने 21 दिन विशेष अमृत वेले योग किया। 21 दिन पूरे होते होते मेरे लौकिक माता पिता का टिकट माउंट आबू के एक शिविर में आने का बन गया और वे लोग ज्ञान को समझ गए। दूसरी परीक्षा खाने पीने के सामने आने लगी। जॉब के कारण 15 दिन मुझे बाहर जाना पड़ता था। कभी कुछ खाकर तो कभी कुछ खाकर दिन भर रहता था। यह परीक्षा काफ़ी दिनों तक चली। फिर शिव बाबा ने उसका भी समाधान कर दिया। मुझे कंपनी में मैनेजर की पोस्ट मिल गई, जिससे बाहर जाना कम हो गया। तीसरी परीक्षा थी पवित्रता की धारणा नहीं हो पा रही थी। एक दिन मैंने दृढ़ निश्चय किया कि चाहे जो भी हो जाए, बाबा की संपूर्ण श्रीमत का पालन करना ही है। उसके लिए जो भी करना पड़े मैं करूँगा। फिर सच्चे हृदय से अपनी कमी को महसूस कर बाबा से मदद मांगी। फिर बाबा की बताई हुई बातों को अमल में लाना शुरू कर दिया। जब भोजन बनाता था तो मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, इस स्वमान में निरंतर रहता था और सजनी बन के बड़े ही प्यार से शिव साजन को भोग लगाता था। कभी गोपी बनकर भोग लगाता था, अपने को कोई न कोई देवी के स्वरूप में देखता था और जो भी आत्मा संबंध संपर्क में आती थी, स्मृति में आती थी, उसे भी देवी के स्वरूप में देखता था। अच्छे अच्छे गीत सुनते हुए उनके भावों में खोकर बड़े प्यार से बाबा को याद करता था। सोने से पहले विशेष सारे दिन की दिनचर्या बाबा को देकर अव्यक्त वाणी पढ़ता और स्वमान का अभ्यास करते करते सो जाता था। उठते ही सबसे पहले यही संकल्प करता था कि मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। कुछ दिनों तक इस तरह अभ्यास करने पर बाबा ने मेरी दृष्टि, वृत्ति और कृति को बदल दिया। जैसे ही मुझ में पवित्रता की धारणा हुई, मन को अतीन्द्रिय सुख मिलने लगा। कंपनी ने पूरे महीने का जो टारगेट दिया था, बाबा की विशेष मदद होने के कारण वह 1 या 2 तारीख को ही पूरा होने लगा, जिससे मेरे पास बहुत समय रहता था। उस समय में मैं बाइक लेकर मुंबई से बाहर कभी पहाड़ी पर, कभी समुद्र किनारे जाकर बाबा की यादों में खो जाता था। तब न तो खाने का मन करता था, न मुझे नींद ही ज़्यादा आती थी। उस समय बाबा और अव्यक्त वाणी के अलावा कुछ भी नहीं दिखता था। आवाज़ में आने का जरा भी मन नहीं होता था। मन इस दुनिया से पूरी तरह उठ गया था। एक दिन मैं पवेई लेक के पास की पहाड़ी पर बैठा था और बाबा से बड़ी गहरी रूह रिहान कर रहा था। मैंने बाबा से कहा, बाबा
मेरा यह तन अब आप अपनी सेवा में सदा के लिए लगा लो। मन अब इस दुनिया में नहीं लगता। उसी समय बाबा का इशारा मिला और मैंने कंपनी से रिजाइन कर दिया। 10 नवंबर 2009 को माउंट आबू में सेवा में आ गया। कुछ दिनों तक ज्ञान सरोवर में सेवा करने के बाद आबू रोड स्टेशन पर सेवा में आ गया। एक दिन दिनचर्या ऊपर नीचे होने के कारण बहुत तेज बुखार आ गया। फिर भी रात में सेवा में स्टेशन पर चला गया। रात भर सेवा में इधर उधर भागने के कारण सुबह होते होते शरीर जवाब देने लगा। मैं किसी तरह से संगम भवन तक पहुंचा और रूम में बेड पर जाते ही गिर गया। उसी समय बाबा आ गए और मेरे दोनों हाथ पकड़ के ऊपर ले जाने लगे। मैंने बाबा से कहा, बाबा आप मुझे कहाँ ले जा रहे हो? मुझे डर लग रहा है। बहुत ऊपर ले जाने के बाद बाबा ने मुझे छोड़ दिया। मुझे ऐसे लगा कि पूरे शरीर में किसी ने करंट लगा दिया हो और मैं उठकर बैठ गया। मैंने देखा बुखार पूरी तरह से उतर गया है और सारी थकावट खत्म हो गई है। मैं स्नान आदि करके फिर से सेवा में चला गया। मेरे मन में आया कि मेरे आसपास वालों को भी मालूम नहीं है कि मेरी तबीयत खराब है और मैंने किसी को बताया भी नहीं। लेकिन बाबा को पता चल गया और वे मेरा इलाज करके चले गए। कुछ दिनों तक वहाँ सेवा करने के बाद बाबा ने मुझे लिटरेचर डिपार्टमेंट शांतिवन में समर्पित रूप से सेवा में रख दिया। लॉकडाउन से यज्ञ के अकाउंट्स डिपार्टमेंट में सेवा में लगाकर बाबा मेरा भाग्य बना रहे हैं। रोज नए नए अनुभव बाबा करा रहे हैं। बाबा के साथ अब हर संबंध का बहुत ही गहरा अनुभव होता है। अभी के जीवन और पहले के जीवन की जब कभी तुलना करता हूँ तो पाता हूँ कि पतित पावन परमात्मा शिव पिता मुझे पावन बनाते जा रहे हैं और निरंतर अतीन्द्रिय सुख और आनंद की अनुभूति कराते रहते हैं। मैं कहाँ क्षणिक सुख और आनंद के लिए तड़प रहा था, वे अथाह अतीन्द्रिय सुख और आनंद की वर्षा कर रहे हैं। मैं एक बूंद प्यार की चाहना में दर दर भटक रहा था, वे प्यार के सागर सदा हम पर असीम प्यार लुटा रहे हैं। बाबा ने शरीर को स्वस्थ बना दिया। अब कई रिश्तेदारों को तो विश्वास ही नहीं होता कि यह वही है। पहले हताश और निराश होकर दिल शिकस्त रहता था और अब सर्वशक्तिमान ने जीवन में बेहद खुशी भर दी है। जीवन अवगुणों की खान बन गया था, अब गुणों की भंडारी। जीवन चमन को गुणों से महका रहे हैं। जिन देवी देवताओं की एक झलक पाने के लिए न जाने कहाँ कहाँ भटक रहे थे, उनके अंग संग में बाबा ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ा रहे हैं। जिनके किस्से कहानी कभी भागवत में सुना करते थे, उन प्रभु प्रेमियों के संग रहकर प्रभु प्रेम की दास्तां सुनते रहते हैं। उनसे बातें करने पर ऐसा लगता है कि जैसे उनकी रग रग में बस प्रभु प्रेम ही समाया हुआ है और कुछ भी नहीं। दिल से निकलता है कि शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, आपका पदम पदमा पदम शुक्रिया। अच्छा, ओम शांति।